बड़ी खुशी से फॉर्मली मैं इस चीज़ का ऐलान करते जा रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं यहाँ पे हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है। उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ़ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा और हम मिल के हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की जो ये हमारी 6 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ से कामयाब होके अगले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की जो उनके जज्बात हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी हम सही माने में वहाँ पे तर्जुमानी कर सकें। पहले इसमें हम कामयाबी हासिल करें। विधानसभा के इलेक्शन की तो लगभग घोषणा हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है और पिछले दिनों गृह मंत्री साहब ने भी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो वक्त की सीमा लगाई गई है 30 सितंबर की, उससे पहले ही विधानसभा का जो चुनाव का प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाएगा। फ़िलहाल हमारी मुकम्मल तवज्जो जो है वो इन 6 सीटों पे है। मिलके हम इन 6 सीटों पे कामयाबी हासिल करेंगे। उसके बाद विधानसभा के लिए जो हमें फिर कदम उठाने होंगे, मिल बैठ के उस वक्त भी कोशिश यही की जाएगी कि हम इस तरह का एक फार्मूला इख्तियार करें जिससे कि बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनको किसी तरह का स्पेस ना मिले। हमने अपने तरफ से कांग्रेस की कामयाबी के लिए जो है अपना काम शुरू कर लिया है। दोनों लाल सिंह के लिए जी और रमन भल्ला साहब के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैंपेन शुरू हो चुका है। पिछले दिनों जब रमन भल्ला साहब अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए तो खुद उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मौके पे मौजूद थे और इसी तरह हम कांग्रेस की जो जम्मू कश्मीर में स्टेट लीडरशिप है उनसे भी उम्मीद करेंगे कि आगे जाके जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरने का काम करेंगे तो उसमें जो इनके सीनियर लीडर होंगे वो उसमें हमारे साथ शामिल रहेंगे। कोई संदेश नहीं। हमने कोशिश की थी कि मिलके ये इलेक्शन लड़ें, लेकिन जैसे सलमान खुर्शीद साहब ने खुद कहा 6 सीटों पे जिसपे कि 3 पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थे, गुंजाइश कम थी। हमने उस वक्त भी ये चाहा था कि इस इलेक्शन में वो हमारी मदद करें और ये भी हमने कहा कि आने वाले विधानसभा के लिए जो है हम दरवाज़ा खुला रख रहे हैं। उनको शायद ये बात उस वक्त ठीक लगी नहीं। आगे जाके विधानसभा को लेके कांग्रेस के साथ उनकी क्या बातचीत रहेगी वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद ये दोनों पार्टीज़ जो है पीडीपी और कांग्रेस ये खुद तय कर लेंगे। फ़िलहाल पार्लियामेंट की हम बात करेंगे। इन 6 सीटों पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है। मिलके हम इन 6 सीटों के जो हमारी उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी के लिए काम करेंगे। अब शौक़ से लड़ें, यही तो जमहूरियत है। हम चाहते हैं कि सब लड़ें। अफसोस इस बात का है कि जिस सीट पे आज़ाद साहब के जीतने की ज़्यादा गुंजाइश थी उस सीट पे लड़ नहीं रहे हैं। वैसे आते तो डोडा से हैं। पिछली बार जब कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे 2014 में तो डोडा से लड़े थे। किस वजह से इस बार डोडा की सीट छोड़ के वो अनंतनाग पे लड़ने की बात कर रहे हैं, उसका जवाब तो आज़ाद साहब ही दे सकते हैं। लेकिन अब इनडायरेक्ट कहाँ, डायरेक्ट ही समझ लीजिए, डायरेक्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो खुद डोडा से हैं, उस पूरे बेल्ट पे उनका ठीक ठाक असर रसूख 2014 पे देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ से इस बार लड़ते तो नुकसान ज़्यादा बीजेपी को होता
अनंतनाग से क्यों लड़ने का फ़ैसला लिया, ये सवाल तो सिर्फ आज़ाद साहब ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैसेज तो होगा ही। 5 अगस्त 2019 के बाद हालांकि लोकल लेवल के इलेक्शंस हुए थे, बड़े पैमाने पे तो ये पहला इलेक्शन है। और आप ये भी देखें कि जो हमारा जमहूरी हक था अपनी हुकूमत चुनने का असेंबली इलेक्शंस के ज़रिए, उससे भी हमें महरूम रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही वहाँ पे इलेक्शन कराने का फ़ैसला लिया गया है। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ के वहाँ के लोग जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और बीजेपी को 5 अगस्त 2019 का जो पैगाम भेजना होगा वो मतलब इतना ज़ोर शोर के भेजेंगे कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। रखें टारगेट, मैं कहता हूँ 370 क्यों, उससे ज़्यादा रखना चाहिए था। 450 500 तो क्या देते। अब क्या छोड़ा क्यों उन्होंने, एक भी नहीं छोड़ते हमारे लिए। टारगेट रखने में क्या, मैं कह दूंगा ना, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हम 500 सीटों पे कामयाब होंगे, लड़ हम 3 रहे हैं और 500 पे हम कामयाब होंगे। टारगेट रखने में क्या जाता है ना, टारगेट तो कोई भी रख सकता, लेकिन बौखलाहट तो ज़रूर है उनमें। जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिस तरह छापे किए जा रहे हैं, जिस तरह कांग्रेस के अकाउंट्स को सीज़ किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई कॉन्फिडेंस दिख रहा है। मुझे तो इसमें बौखलाहट नज़र आ रही है। मुझे इसमें लग रहा है जैसे कि थोड़ी सी घबराहट है, क्योंकि अगर वो वाकई इतने ताकतवर होते, इस तरह गिरफ्तारियां, छापे, कांग्रेस के अकाउंट्स को सीज़ करने की कोशिश, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो आराम से सीटें जीत जाते।